करेंगे जो स्पीच। बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज बैठक होनी है। कई मायनों में यह बैठक बेहद अहम है। पीटर हॉफ में सुबह 10 बजे यह बैठक शुरू हो चुकी है। तो सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी खबर इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के दरमियान। लगातार प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। आगामी मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा के आसार किए जा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज कई मायनों में बेहद अहम बैठक है, क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोरोना के ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये तमाम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कार्यशैली पर, जिसको लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा। आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि मानसून का वक्त है, मानसून सत्र का वक्त है, कोविड काल है, कोरोना काल चल रहा है देश प्रदेश के अंदर। ऐसे में इन हालातों में कैसे आखिर मानसून सत्र जो है वो किया जाए, मानसून सत्र पर चर्चा की जाए। तो मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज, तमाम मायनों में यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है हिमाचल प्रदेश के नजरिए से। पीटर हॉफ में यह बैठक है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बड़ी खबर उस बीच तो कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। विकास, तमाम मायनों में यह बैठक बेहद अहम। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इस बैठक की अहम जानकारी और उस बैठक का ताजा अपडेट दें, उसके बाद अगला सवाल। बिल्कुल, देखिए आज बैठक जो है 10 बजे के लिए तय की गई थी और आज बैठक 10 बजे नहीं बल्कि 11:15 बजे 11:15 पर शुरू हुई। और बैठक में लगभग सभी मंत्री मौजूद हैं, 3 मंत्रियों को छोड़कर। सबसे पहले मंत्री जो नहीं आ पाए वो ये हैं कि सुखराम चौधरी जो है वो पॉजिटिव आए थे कोरोना से और अभी अस्पताल में उनका इलाज जो है वो आईजीएमसी में चल रहा है, तो वो यहाँ पर नहीं मौजूद हैं। इसके अलावा जो गोविंद ठाकुर हैं जो कि जो शिक्षा मंत्री हैं, अब वो नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि अपने आप को होम क्वारंटीन उन्होंने किया है। इसके अलावा जो तीसरे मंत्री हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और कुल मिलाकर 3 मंत्री जो हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन इस बीच कैबिनेट की बैठक जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होटल पीटर हॉफ में हो रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए भी है, सबसे पहले जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश में अब क्या कुछ किया जाना है, कैसे इस संक्रमण के खतरे को रोका जाना है, इसको लेकर चर्चा चल रही है। इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। इसके अलावा एक और जो आपदा प्रबंधन की एक प्रेजेंटेशन और रखी गई है, जिसमें यही है कि अब किस तरह से जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना है और क्या-क्या जो दिक्कतें जो है इस कोविड काल के चलते आ रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज चिंतन और मंथन जो है वो इसमें किया जा रहा है इस बैठक में। और खास तौर पर क्योंकि 6 महीने का एक ऐसा पीरियड है वो बीत रहा है और ऐसे में अब जो मॉनसून सत्र है उसको अब कैसे करना है, कैसे मॉनसून सत्र को बुलाया जाना है, इसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर वैभव चल रही है। और आज मुख्य रूप से क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन और इसके अलावा अगर बात करें क्योंकि जो नगर निगम है वो कुछ बनाए जाने हैं, नगर निगम के लिए उनको लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा नगर परिषद, कुछ जगहों को नगर परिषद के दायरे में लेकर आना है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। पंचायती राज चुनाव जो हैं वो अब सर पर हैं तो वो भी आने वाले हैं, उसको लेकर भी चर्चा जो है इस बैठक में होगी। कुल मिलाकर अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बदल रही हैं और जो ये कैबिनेट की बैठक है अहम इसलिए भी है क्योंकि ऐसे में आर्थिक रूप से काफी नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को हुआ है और किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लेकर आना है, इसको लेकर बैठक में चर्चा जो है वो आज की जा रही है। अच्छा विकास, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 2 चीजें हैं सरकार के सामने, बड़ा टास्क है। पहली चीज अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, जिंदगी को पटरी पर लाना है, और दूसरी चीज कोरोना के इन बढ़ते हुए आंकड़ों को रोकना है। तो क्या कुछ आगे का रोड मैप होगा सरकार का कि समानांतर ये दोनों चीजें चलती रहें? बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से वैभव हमने देखा कि लंबे अरसे से कोरोना का संक्रमण जो है वो अब खतरा बनता जा रहा है और ऐसे में अब जद में आमजन तो थे ही थे लेकिन अब वीवीआईपी लोग भी इसमें आ रहे हैं। खास करके अब राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, जो नए मंत्री बने हैं, वो इसकी जद में आ रहे हैं। राकेश पठानिया ने भी अपने आप को होम क्वारंटीन किया है क्योंकि उनको ये खतरा था कि क्लोज कॉन्टेक्ट में सुखराम चौधरी के और जो अन्य लोग हैं उनके आए हैं। इसके अलावा जो अब राकेश पठानिया के जो पीएस हैं
वो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो इसकी जद में आ चुके हैं। पिछले कल जो है वो खबर ये आई कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में अब राज्य सरकार को अब तय करना ही होगा कि अब आने वाले दिनों में परिस्थितियां किस तरह की बनी रहनी है, और ऐसे में आर्थिक रूप से जो नुकसान जो है अर्थव्यवस्था को यहाँ पर हुआ है, कैसे उसको रिवाइव करना है। तो कुल मिलाकर जी, राज्य सरकार को ये तय करना ही होगा कि क्या नियमों में बदलाव करने की जरूरत है या सख्ती लाने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल। बहुत से लोग राज्य में अभी भी ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर जो है इसको हल्के में ले रहे थे कोरोना को, और ऐसे में अब संक्रमण बिल्कुल जो है विकास। वो बढ़ता जा रहा है। लगातार पहले विकास, शुरुआती हम इस दौर में बैठक को लेकर जिस आपसे तरह अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए आगे।